स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, मेरे पॉडकास्ट द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं ओनिस, जो कि क्लास 4th के स्टूडेंट। हेलो ओनिस। हेलो मैम। वेलकम टू द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत से। थैंक यू मैम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम आल्सो। ओनिस, मैंने नोटिस किया कि बड़े बच्चे लाइक 9th 10th क्लास के स्टूडेंट भी हेजिटेशन फील करते हैं, और आपने बड़े कॉन्फिडेंट होकर मुझे आकर खुद बोला कि यस मैम, मुझे भी पॉडकास्ट करना है। जब मैंने आपके सारे पॉडकास्ट देखे तो मेरे को लगा कि मेरे को भी करना चाहिए, और फिर अलग से एक कॉन्फिडेंट हुआ तो मैंने आपको बोला था ओके। भी इंटरव्यू देना चाहिए। ओनिस, आपके इसी कॉन्फिडेंस को देखकर हमने आपका इंटरव्यू लेने का डिसीजन लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ अपना आज का पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। ओनिस, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। My name is Onish. I am studying in class 4th and I like to play football, volleyball, and in my family I have my mother, father and little sister. My aim is that I want to be an IAS officer because it's my parents' dream. आपने अभी से डिसीजन ले लिया कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है? Yes ma'am. ओनिस, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। आगरा के, जैसे कि आपने बताया कि आप आगरा से बिलोंग करते हैं, तो आप वहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैम वहाँ पे जैसा कि हम सबको पता है कि वहाँ पे ताजमहल है, तो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उसको देखने के लिए। ओनिस, आपके स्कूल में सबसे फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है? मैम मेरी स्कूल में सबसे फेवरेट एक्टिविटी है पीटी, कंप्यूटर और गेम्स। ओनिस, आपकी पीटी में क्या एक्टिविटीज होती है? मैम एक्सरसाइजेस करवाती हैं, मैम खो खो खिलाती हैं। यस। और IE2 की कुछ एक्सरसाइज करवाती हैं ताकि उनको बच्चों को पता चले कि कैसे करते हैं। ओके। ओनिस, जैसे कि आपने बताया कि आपकी फेवरेट एक्टिविटी में कंप्यूटर क्लासेज भी हैं, क्या कंप्यूटर क्लासेज डेली होती है? पीरियड आता है, जैसे कि ट्यूसडे को आ गया, कभी वैसे आ गया। ओनिस, आपको सबसे ज़्यादा अपनी कौन सी टीचर से प्रेरणा मिलती है? मैम मेरे को मेरी हिंदी टीचर है रचना मैम, वो हम सबको बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, वो अच्छे से मोटिवेट भी करती हैं, तो उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। ओनिस, आपको सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आता है? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैम आई लाइक मैथ बिकॉज उसमें मेमोराइज नहीं करना पड़ता, और उसमें जब आप कोई भी शॉप पे जाते हैं चॉकलेट्स या कोई और चीज़ खरीदते हैं तो उससे उसमें कैलकुलेशन भी आ जाती है, जैसे कि अंकल को आपको कितने रुपए देने हैं, कितने पैसे देने हैं, वो सब। तो आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ या अदर स्टूडेंट्स के साथ किसी फाइट में शामिल हुए हैं, और अगर आप शामिल हुए हैं तो आपने कैसे सोल्यूशन निकाला उसका? वैसे तो मैं फाइट में ज़्यादा शामिल होता नहीं हूँ, बट एक बार मेरे दोस्त की हुई थी, वो दूसरे वाला जिसके साथ हुई थी वो भी मेरा दोस्त ही था, तो मैं और मेरे कुछ और दोस्तों ने मिलके उनको प्यार से समझाया कि ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और उस टाइम मैम नहीं थी तो इस वजह से। और क्या वो मान गए, एग्री हो गए आपकी बात से? हाँ मैम, फिर उसके हमने उन्हें समझाया था, फिर हमने बोला कि दोबारा से फ्रेंडशिप कर लो, वो मान गए। ओके, गुड। अगर आपको अपनी क्लास में स्टूडेंट में से या फिर आपको अपने घर पर, आपको कहीं भी अपने एक बेस्ट फ्रेंड का चयन करना हो तो आप कैसे करेंगे? मैम अगर मेरे को अपने कोई बेस्ट फ्रेंड का चयन करना हो तो मैं बोलूँगा कि वो मस्ती मजाक करने वाला हो, वो फाइट ना करता हो, और उसका कोई एम हो। ओके, आप अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए क्या करते हैं? मैं ज़्यादातर विटामिन न्यूट्रिएंट्स वगैरह खाता हूँ। ओनिस, आपका फेवरेट एथलीट कौन है? मेरा फेवरेट एथलीट विराट कोहली है। आपने विराट कोहली को ही अपने फेवरेट एथलीट के रूप में क्यों चुना? मैंने विराट कोहली को अपना फेवरेट एथलीट चुना क्योंकि वो एक अच्छे बैट्समैन हैं, वो अपने गेम में ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो जंक फूड अवॉइड करते हैं। क्या आप अवॉइड करते हो जंक फूड? यस मैम। ओनिस, रोड सेफ्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? रोड सेफ्टी के बारे में ये जानता हूँ कि जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमें इधर उधर देख के चलना चाहिए, और हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। ओके। और रोड पे खेलना नहीं चाहिए। यस। और जैसे कि आप स्टूडेंट हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स स्कूल में ट्रैवलिंग करते हुए जाते हैं, तो हमें एक स्कूल बस में ट्रैवल करते हुए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? मैम जब भी स्कूल बस आती है तो हमें उसमें दौड़ के नहीं जाना
चाहिए, क्योंकि फिर उसमें गिर के बस के अंदर आने का डर रहता है। और फिर जब हम बस में चढ़ जाते हैं तो फिर हमें अपने कोई स्टूडेंट्स अपना हाथ बाहर कर देते हैं या सर बाहर कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। और सबसे मेन बात कि ड्राइवर अंकल को परेशान नहीं करना चाहिए चिल्ला के। नाइस ओनिस। ओनिस, आप अपना स्कूल बैग कैसे रेडी करते हैं? मैं अपना स्कूल बैग रात को ही रेडी कर देता हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो मेरे को जल्दी में कोई भी बुक ना भूल जाए। ओके। ओनिस, आप अपना खाली टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? मेरी बहन है अनवी, तो वो क्या है, मैं उसके साथ खेल लेता हूँ, या फिर कभी कभार मेरा एक चैनल है खुद का, ऑनिश गेमर नाम है, तो मैं उस पर अपनी वीडियो कभी कभार गेमिंग की या कभी कभार शॉर्ट अपलोड कर देता हूँ। आपने अभी से यूट्यूब पर अपना चैनल बना लिया? मैम वो मेरे को पता नहीं था, मैं एक बार पूछा था कि अपने भाई से कि भाई चैनल कैसे बनाते हैं, तो उसने एक बार मेरे को शॉर्ट करवा के बताया था, फिर मेरे को पता चला अच्छा है बनाते हैं। फिर अब तो मैंने स्टॉप कर दिया है उसको, मैं उस पर वीडियो नहीं डालता। यूट्यूब पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो अभी तो फिर यूट्यूब तो क्या, कोई फ़ोन के बारे में नहीं सुनना होगा। आप अपना कोई फ़नी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ मैम, एक बार मेरी छोटी बहन है, जैसे कि अभी आपको बताया था मैंने, तो वो क्या है ना, वो उसको पूल में जाने से बहुत डर लगता है, तो मैंने ऐसे बोला कि अनवी मैं हाथ पकड़ के मेरे को खींच ले ऐसे ही। तो जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उसको खुद ही खींच लिया। वो आ गई पूल में, फिर मैंने बोला मुँह बंद कर, उसकी ऐसे नाक पकड़ के उसकी डुबकी भी लगवा दी। ओके। तो मैंने बोला अब डरेगी? उसने बोला नहीं, अब नहीं डरूंगी। आपने अपनी बहन के साथ ही फनी एक्सपीरियंस शेयर किया है। ओनिस, अगर आपको किसी का इंटरव्यू लेना हो तो आप किसका लेंगे? मैम अगर मेरे को किसी का इंटरव्यू लेना होता तो मैं लेता टाइगर श्रॉफ का। क्यों? मैम क्योंकि वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और वो अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बेसिकली आपको आपके फेवरेट वही हैं जो अपनी फिटनेस पर ज़्यादा और अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मेरे को उनकी एक और बात अच्छी लगी कि वो जब मूवी बनाते हैं और उसके साथ वो अपने मार्शल आर्ट पे भी ध्यान देते हैं। ओके। क्या आपका डिवोशनल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है? यस मैम, मेरा डिवोशनल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में एक टेंपल है, तो उसमें मैं रोज़ाना जाता हूँ। जैसे कि अभी गणेश महोत्सव चल रहा है, तो हमारी सोसाइटी में हम जो गणेश जी का बोलते हैं, तो उसमें हम रोज़ाना पार्टिसिपेट करते हैं इवनिंग में। ओनिस, आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपकी अभी से डिवोशनल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे कि आपने अभी गणेश चतुर्थी के बारे में बताया ओनिस, वैसे तो ये हमारे पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में फेमस है। यस मैम। ओनिस, हम आपके साथ अभी रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं और आपको इनका आंसर विद इन 3 to 5 सेकंड में दें। ओके। रेडी? यस। फेवरेट डिश पास्ता। और फेवरेट प्लेयर? विराट कोहली। फेवरेट गेम? वॉलीबॉल। फेवरेट कलर? ब्लू। और फेवरेट फ्रूट? एप्पल। फेवरेट प्लांट? आपका कोई ऐसा सीक्रेट जो आपने आज तक किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है, वो आप आज यहाँ शेयर करना चाहते हैं? यस मैम, मेरी दीदी के साथ और मेरे साथ हुआ था, तो Yes. ऐसा था कि मैंने और दीदी ने सोचा था कि जो सीढ़ी होती है ना, कि उनसे जंप करेंगे, तो मैं तो सही से उतर गया, बट दीदी गिर गई, तो उससे हम दोनों गिर गए। तो मेरे जो न्यू टीथ आया था उसमें से थोड़ा खून निकलने लगा था, तो घर पे जाके हमने किसी को नहीं बताया, और सुबह जब किसी को पता चलने वाला था, हमने बोल दिया था कि वो तो ऐसे ही हो गया, कुछ दिक्कत नहीं। और अभी हमारे पॉडकास्ट के जरिए आपके पेरेंट्स के बात पता चलेगी तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? मैं तो बोलूँगा कि पापा सॉरी। या गुड ओनिस, थैंक यू। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि मैं अपने आज के पॉडकास्ट के द्वारा एक डिफरेंट एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि मैंने आज तक किसी भी पॉडकास्ट में नहीं देखी है। मैं अपने गेस्ट को आज एंकर बनने का मौका देती हूँ और मैं एक गेस्ट का रोल प्ले करती हूँ। ओनिस, कुछ टाइम के लिए मैं आपको एंकर बनने का मौका देती हूँ। आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके गेस्ट का रोल प्ले करूँगी। ओके? थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। मैम आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच।
स्टूडेंट का पॉडकास्ट लेने का डिसीजन लिया, तो ये आपके माइंड में कैसे आया? ऑनिस, ये आइडिया मुझे एक्चुअली लास्ट ईयर आया था और इसकी प्रिपरेशन करने में मुझे तकरीबन 1 साल लग गया। उसमें मुझे काफ़ी होमवर्क करना पड़ा और जैसे ही मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया मैंने स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि आपने पूछा कि आपका आइडिया कैसे आया, तो मैं जब भी फ़ोन में या टीवी पर कहीं भी पॉडकास्ट देखती थी तो मुझे उन सब में एक कॉमन बात लगती थी कि ये सब सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेते हैं। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं कुछ डिफरेंट करूं। तो मेरे मन में आया कि मैं स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक अपना पॉडकास्ट बनाऊं, बिकॉज बच्चों का, स्पेशली स्टूडेंट्स का, अपने देश और समाज के प्रति एक बहुत ही यूनिक और खूबसूरत नज़रिया होता है। मैं उनके उन्हीं यूनिक ओपिनियंस को हमारे देश की जनता के सामने लाना चाहती थी और इसलिए मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अपनी ये पॉडकास्ट जर्नी स्टार्ट की। थैंक यू सो मच मैम। हम स्टूडेंट्स को भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अपने थॉट्स को बताने का एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू सो मच। मैम, जब आप एक स्टूडेंट थे तो तब के और आपके स्कूल में क्या डिफरेंस है? ऑनिस, उस टाइम के स्टूडेंट में और इस टाइम के स्टूडेंट में एक्चुअली बहुत डिफरेंस आया है, जितना कि मैंने देखा है। और उस टाइम की फैसिलिटीज़ में और इस टाइम की फैसिलिटीज़ में भी बहुत डिफरेंस है। जैसे कि उस टाइम का स्कूल का एनवायरनमेंट भी अलग होता था और आज का अलग है। उस टाइम कोई भी टीचर जब भी बच्चों का डांटता था तो उसको सोचना नहीं पड़ता था, बिना हिचकिचाहट के जैसे उसे करना, डांटना होता था, मारना होता था, जैसे भी उसको सिखाना होता था बच्चे को सिखाता था। बट आज के टाइम ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि ख़त्म हो रही हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो मैम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया का स्टडी में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, तो क्या आपके टाइम पे वो सब था? ऑनिस, एक्चुअली हमारे टाइम पर सोशल मीडिया का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं था। हमारा काम बच्चों का बस पढ़ाई करना और फिजिकल गेम्स खेलना था। और जैसे कि आजकल बच्चों को सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंटरफेयर है। बच्चे जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम उस टाइम हो सकता है अवेलेबल हों, बट हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। हम बस फोकस होकर अपना स्टडी पर ध्यान देते थे या फिर जैसे ही हमें टाइम मिलता था तो हम बच्चों के साथ फिजिकल गेम्स खेलते थे। मैम, मेरे को एंकर का रोल प्ले करके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ऑनिस, मुझे भी आपके साथ गेस्ट का रोल प्ले करके बहुत अच्छा लगा और आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछे वो बहुत ही डिफरेंट थे और लर्निंग देने वाले भी थे। ओके, तो थैंक यू सो मच ऑनिस। थैंक यू सो मच मैम। फाइनल स्टूडेंट, आप हमारी स्टूडेंट ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान रखें। ऑनिस, मैं आपको भी और हमारे अदर स्टूडेंट ऑडियंस को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने आज रोड सेफ्टी के बारे में बातें की, तो हम जैसे कि देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल में ट्रैवलिंग करते हुए जाते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें ट्रैवलिंग करते हुए हमेशा सीट पर होल्ड करके बैठे और यदि सीट बेल्ट अवेलेबल है तो हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और एडल्ट से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी हमें 2 व्हीलर से कहीं जाना हो तो हेलमेट का प्रयोग करें और अगर हमें कार से कहीं जाना हो तो हमेशा सीट बेल्ट का यूज करें और कभी भी और स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से हम आपको यह प्लांट देना चाहते हैं। ये हमारी तरफ से पर्यावरण को बचाने का एक छोटा सा प्रयास है। आई होप आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा ताकि ये प्लांट हमारे एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। ऑनिस, हमारे शो में आने वाले हर स्टूडेंट का हम ऑटोग्राफ भी लेते हैं, तो प्लीज़ आप भी अपना ऑटोग्राफ दीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Onis, for coming in our show. थैंक यू सो मच मैम। मेरे को भी आपके शो में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। Hello audience, thank you so much to watching my show. Be positive, avoid negative.